अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज 17 सितंबर 2024 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक मुकदमे को एक मर्तबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब तक इलेक्शन कमीशन इस मुकदमे में क्या करता रहा है और इलेक्शन कमीशन का स्याह किरदार कैसे है, मौजूदा पूरी सूरत हाल में इससे मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अकेले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकदमा नहीं उठाया, बल्कि साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम का भी मुकदमा उठाया। इन दोनों जमातों ने अभी एक दरीना किरदार अदा किया, खास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम ने उस आईनी तरमीमी मुसव्वदे को पास ना होने देने से जिसको हुकूमत देखे बिना जल्दबाजी में पास कर देना चाहती थी ताकि अपने आकाओं की मंशा को पूरा कर सके। अब हुआ ये कि ये सब तो हुआ नहीं और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अब तक एक आले के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहा है, ख्वाह वो कोई सा भी साल हो, इलेक्शन कमीशन का आजादाना किरदार हमें नजर नहीं आता। इलेक्शन कमीशन दावे तो बहुत करता है, लेकिन उनकी शफाफियत के किस्से ही अलग हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से एक डिक्टेटर का सा किरदार अदा करें मौजूदा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन इस वक्त देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है ये दोबारा से कैसे पहुंचा और अब जमीयत उलमा इस्लाम का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है वो कैसे उठा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही की बुनियाद पर उनके बल्ले का इंतखाबी निशान उनसे छिना। 22 दिसंबर 2023 को भी यही ऑर्डर किया था इलेक्शन कमीशन ने कि क्योंकि जो आर्टिकल जो सेक्शन 208 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं वो दुरुस्त तरीके से नहीं कराए गए तो इलेक्शन कमीशन उनसे सिंबल लेती है और नोटिफाई नहीं करती। इलेक्शन एक्ट का ही सेक्शन 209(3) है जिसके तहत नोटिफाई करना होता है इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को, यानी पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दौरानिये में दोबारा इंतखाबात कराए, आम इंतखाबात के फौरी बाद। अब वो इंतखाबात किस तरह हुए, उस वक़्त क्या हालात थे, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल्स के ऊपर, उनके दफ़ातर के ऊपर, उनके सेक्रेटेरिएट के ऊपर भी रेड्स हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपना जो है वो दिफ़ा में ये नुक्ता लेती है कि क्योंकि हमारा सारे का सारा रिकॉर्ड एफआईए उठा के ले गया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है अदालतों में पेश करने को और अगर है भी तो वही है कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, फला-फला शख्स नोटिफाई हो गया। अब जो पूरी सूरत हाल है इसमें ये देखना है कि दोबारा ये मामला इलेक्शन कमीशन में कैसे पहुंचा। मुख्तसरन ये कि 3 मार्च 2024 को वही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी जो रुकन है अकबर एस बाबर समेत दीगर, वो दोबारा इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्शन कमीशन इतना जो है वो फौरी तरीके से काम कर रहा है कि उन्होंने फौरी तौर पर ये जो शिकायत थी इसको सुनना शुरू किया। 3 मार्च 2024 से इलेक्शन कमीशन में ये मामला ज़ेर-ए-इल्तवा है, मुतअद्दिद बार ये मुलतवी हुआ और फिर इसकी समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हाल ही में यानी इसी सितंबर के पहले हफ्ते में एक और प्ली ली इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस में इलेक्शन कमीशन के सामने और उनसे कहा कि ये आपका दायरा इख्तियार नहीं है, आप कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। आपके सामने हमने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दस्तावेज़ात जमा करानी है और आपने हमें उन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर नोटिफ़ाई कर देना है, जैसे आप बाकी सारी जमातों को कर देते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो तकरीबन 4 दरख्वास्तें थी, उनको मुस्तरद कर दिया। उसमें मुख्तलिफ जो प्लीज़ थी वो थी, एक ये भी थी कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला आ जाने दें, आप उससे पहले हमारा फैसला ना करें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की कोई भी दरख्वास्त कबूल नहीं की, बल्कि सब मुस्तरद कर दी, ये कहते हुए कि उनका दायरा इख्तियार भी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अलग मामला है, मखसूस नशिस्तें अलग मामला है। अब गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन इजलास हुआ। ये इजलास हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के से मुतालिक मामले पर बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे, बल्कि जो हफ्ते को यानी 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने इलेक्शन कमीशन की 7 अगस्त को मांगी गई वजाहत पर अपनी वजाहत जारी की। उस वजाहत के तनाजुर में ये इजलास बुलाया गया था। ये समझ नहीं आता कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर बुलाए गए इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे तय कर दिया कि वो फौरी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला सुने। पर खैर इसमें फैक्ट्स को हमें इतना डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उनको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात करूं
तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 सितंबर को वो फैसला जारी किया था, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ जो केस चल रहा है उसके खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर था। उस 7 सितंबर के फैसले के अंदर ही ये दर्ज था कि 18 सितंबर को ये समाअत होगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ मखसूस नशिस्तों के मामले पर, उसमें दोबारा ये बात की गई और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात को अगर हम नहीं जोड़ते मौजूदा सूरत हाल से, तो मुझे लगता है कि हम एक नाइंसाफ़ी कर रहे होंगे अपने देखने वालों के साथ। सबसे पहले ये है कि देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, इसी दौरानिए में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा बाकी जो जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, उनके अंदर बाकायदा नोटिफ़ाई किया जाता है? अब जिन लोगों ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चैलेंज किए हैं ना, वो लोग ये कहते हैं कि ना तो हमें वोटर लिस्ट दी गई, ना ही हमें जो कागज़ात नामज़दगी थे, वो दिए गए, तो हम कैसे पीटीआई में हिस्सा लेते? हम भी तो पीटीआई का हिस्सा हैं। अब ये देखना है कि पीटीआई का बुनियादी ढांचा है क्या? अगर अकबर बाबर भी पीटीआई में हैं, अगर जो वो नौरीन एक बहुत ही मशहूर किरदार है, वो भी हैं, वो जो 7 के 14 लोग थे जिनकी गवाही की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा ने 13 जनवरी को वो अपने 2 साथी जजेस के साथ मिलकर फैसला सुनाया था, जिसमें ये कहा था कि क्योंकि उनके अरकान कह रहे हैं कि भई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में उनको नहीं हिस्सा दिया गया, तो इसका मतलब है कि ये शफ़ाफ़ इलेक्शंस नहीं है और इस तरह इनकी शफ़ाफ़ियत पर सवाल उठता है और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो कराए ही नहीं गए। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल के अंदर ऑलरेडी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या रहा, उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, उन सब की तरफ ना जाऊँ, सिर्फ़ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे रहूँ, तो एक बहुत बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये उठता है कि अगर पीटीआई के इलेक्शंस को कोई चैलेंज कर रहा है, तो आप उसको फौरी तौर पर सुन रहे हो। अगर इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई उठ के इलेक्शन चैलेंज करेगा, तो आप देखेंगे। आपने तो फॉरेन फंडिंग का मामला भी उन दोनों जो जमातें हैं उनका नहीं देखा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के अंदर इंतखाबात किस तरह होते हैं, वहाँ पर किस तरह की जो हम देखते हैं नेपोटिज़्म चलता है, अक़रबा परवरी चलती है, कुछ जो अशख़ास हैं वो सब के सब वहाँ तो जो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस हुए इंट्रा पार्टी, सब बिला मुकाबला मुंतखब हुए और हमारे जो मुंसिफ़ आज़म हैं, उन्होंने 13 जनवरी और को जो फैसला सुनाया, उससे पिछले 12 जनवरी को भी उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की थी। तो उसमें वो ये कह रहे थे कि बिला मुकाबला तो आमरीयत होती है जीतना किसी का, क्योंकि पीटीआई के भी बहुत से लोग बिला मुकाबला जीते थे। उसके बाद पीटीआई ने दोबारा इलेक्शन भी करा दिए, तो इलेक्शन कमीशन उन पर भी मुतमईन नहीं है और जिन हालात में पीटीआई ने पहले इलेक्शंस कराए फिर बाद में कराए, जिस तरह उनको उनकी गिरफ्तारियों का अमल जारी था, जिस तरह से उनके बंदे उठाए जा रहे थे, जिस तरह हर मामला अभी भी उनका रिकॉर्ड नहीं है, तो इस पूरी सिचुएशन को देख के अगर हम उसको नज़रअंदाज भी कर दें, एक जमात के ऊपर इस किस्म के जो मुकदमात का बोझ है वो उस वक़्त डालना जब वो ऑलरेडी सफ़र करी, ये सवालिया निशान है। जमात ख़्वाह कोई भी हो, अब वो जेयूआई है, अब देखिए जेयूआई का अचानक से कैसे याद आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि उन्होंने कराए नहीं है इलेक्शंस जेयूआई ने, तो इस बुनियाद पर जो है वो जेयूआई को भी सफ़र कराया जाएगा। आप मुझे ये बताएँ कि सिर्फ़ ये कि आप मुझे क्या बताएँगे, मैं आपको बताती हूँ कि जेयूआई जो है वो कैसे इस तमाम तर मामले में अचानक से आ गई। सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने आईनी तरमीम के मामले पर वो मर्ज़ी पूरी नहीं होने दी। अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इन बाकी तमाम इदारों से हटकर है, आज़ाद है, तो ज़ाहिर है ये खुद को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने, चाहे वो इलेक्शंस हों, चाहे वो अभी तक के तमाम पार्टियों को फिक्स करने का मामला हो, इंतखाबात में धांधली हो, जो एक वाहिद इलेक्शन कमीशन का जो फ़र्ज़ है या जो ज़िम्मेदारी है आईने पाकिस्तान जिसके साथ खिलवाड़ होने जा रहा था, नहीं हो सका। वो जो आईने पाकिस्तान है उसके अंदर एक दर्ज इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यही है कि वो साफ़, शफ़ाफ़, मुनसिफ़ाना और गैर जानिबदार इंतखाबात करवाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके सिवा सब कुछ कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया जाए वो तस्लीम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन के दीगर मामलात के ऊपर भी सवालात उठते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा फैसला कर लिया है कि उन 2 जमातों को जो कि हुकूमत के साथ नहीं मिली और जिन्होंने आईनी तरमीम के रास्ते में दोनों ने तो नहीं मिलना था, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम नहीं मिली और जिन्होंने आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट डाली, उनको अब फिक्स किया जाएगा। उनके पार्टी स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जा सकता है, उनको जमातों के तौर पर सफ़र करवाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये दिन
अब थोड़े रहेंगे। ये पूरे निज़ाम को फिक्स करने की कोशिश इसीलिए की जा रही थी कि आईने पाकिस्तान को बदला जाए, उन तमाम तर इदारों को जिनमें उनकी अपनी मर्ज़ी के लोग बैठे हैं, उनको एम्पावर किया जाए और जहाँ-जहाँ अपनी मर्ज़ी के लोग नहीं हैं, उनको इतना बेअसर, इतना फ़ारिग कर दिया जाए कि बेशक वहाँ बैठे लोग जो मर्ज़ी करते रहें, कोई असर ना हो। हमने देखा हमारी हाई कोर्ट्स को किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई। लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करने का कैसे जो है वो एक सर्टिफ़िकेट खुद ही को पकड़ाया, खुद ही हुकूमत ने और अदालतों से ये तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो लेने की कोशिश की गई। तो इन जो आईनी तरामीम की जा रही थी, उन पर जिसने साथ नहीं दिया, अब उनकी सज़ा का वक़्त हुआ चाहता है और हुकूमत दोबारा कोशिश करेगी आईनी तरामीम की। लेकिन मैं पहले ही कह रही हूँ, ये आईनी तरामीम नहीं हो सकेंगी क्योंकि एक निज़ाम या एक प्लान वो होता है जो इंसान करता है और एक वो है जो खुदा करता है। तो देखते हैं हमारे मुल्क पर खुदा रहम करे, हमारे हालात पर बेहतरी लेकर आए। ख़ैर ये जो है वो अहम तरीन मामला था जो इस सब से जुड़ा था, मैंने आपके सामने रखा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद जो इन्फॉर्मेशंस होंगी वो भी आपके सामने रखूँगी। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी चीफ़ जस्टिस बने 1 साल हो गया है। मुख्तसरन उसके हवाले से भी बाद में बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।